सुप्रभात बच्चों। भले ही विद्या के मंदिर बंद हो, लेकिन विद्या के द्वार हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। आज ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम कक्षा 10वीं का पहला अध्याय भारत महिमा का यशोगान सुनेंगे, गुणगान सुनेंगे। सर्वप्रथम कक्षा 10वीं की पहली हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब बढ़ते हैं हम अपने पद्य की ओर। जैसे कि हमारा शीर्षक है भारत महिमा। भारत यह शब्द अपने आप में महान है, विशाल है, अगाध है, और महिमा अर्थात महानता, भव्यता, बड़प्पन आदि गुणों से सराबोर। भारत महिमा इस पद्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी कविता में अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं अध्ययन अध्यापन इस ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत भारत की महिमा को कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किन शब्दों में बयान किया है। भारत का वर्णन उन्होंने किस प्रकार बखान किया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। बच्चों, इसके पहले कि हम पद्य में और आगे बढ़ें, सर्वप्रथम हम इन पहली दो पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, अर्थात यह हमारा प्यारा भारत देश जो है, इसके लिए हिमालय पर्वत उसके आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा सवेरा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार प्रदान करता है। तब ऐसा लगता है मानो वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रहा हो। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सूर्य अपनी सुनहरी रेशमी किरणों से जब धरती पर बिखरता है, अपनी रश्मियां धरती तक पहुंचाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है यह हरा भरा तृणदल, जिस पर सुबह की पहली किरणों पर जो धरती पर ओस बिखरी हुई रहती है, वह तृणदल हीरो की तरह चमकने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की पहली किरणों ने इस भारत भूमि को हीरो का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम अर्थात क्या बच्चों? हम नींद से जाग गए? नहीं, बल्कि हमने अपने आप में समाया हुआ अज्ञान दूर किया, अर्थात हम ज्ञानी बने, हमने ज्ञान हासिल किया, हमने अपने लिए ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद जब हम स्वयं ज्ञान से सराबोर हो उठे, तब हमने इस संपूर्ण विश्व को उस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिया। और जब हमने ज्ञान हासिल किया, हमने हमारे साथ साथ सारे विश्व में ज्ञान की ज्योति फैलाई, तब यह संपूर्ण संसार ज्ञान के प्रकाश में चमक उठा, प्रकाशित हो उठा, आलोकित हो उठा। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और व्योम अर्थात आकाश और तम अर्थात अंधेरा। धरती से लेकर आसमान तक चारों दिशाओं में जो अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था, फैला हुआ था, वह अंधेरा, वह अंधकार ज्ञान की इस रोशनी से नष्ट हो गया, और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल अर्थात संपूर्ण, और संस्कृति अर्थात संसार क्या हो गया? अज्ञान के अंधकार के बंधन को इस संपूर्ण संसार ने तोड़ दिया, और सारा संसार
अशोक हो उठा, दुख रहित हो उठा, पीड़ा रहित हो उठा और ज्ञान के प्रकाश में सारा संसार प्रसन्न हो उठा। अपने दुखों को वह भूल गया और प्रसन्न हो उठा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल अर्थात पवित्र, वाणी आवाज, ध्वनि। वाणी की देवी किसे कहा जाता है बच्चों? माँ सरस्वती को। और उनके हाथों में क्या होती है? वीणा। तो यहाँ विमल वाणी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती। तो यह विद्या की देवी, वाणी की देवी जो सरस्वती है, इन्होंने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ, सप्रीत अर्थात प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ अपने कमल जैसे कोमल करों में, हाथों में, कर अर्थात हाथ, करों में वीणा उठाई और उसकी झनकार से सप्त सिंधु में 7 स्वर छिड़ उठे। सप्त सिंधु अर्थात 7 समुद्र जो इस धरती पर मौजूद है। वाणी की देवी सरस्वती ने अपने हाथों में जब वीणा ग्रहण की और उसमें 7 स्वरों की झनकार जब छेड़ी, 7 स्वर अर्थात सा रे ग म प ध नि, इन 7 स्वरों को जब छेड़ा तब इस सप्त सिंधु में सरगम गूंजने लगी और मधुर संगीत का जन्म हुआ। और इसी महान देश में संगीत का वेद, हमारे भारत देश के प्राचीन कितने वेद हैं बच्चों? 4। कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। तो वाणी की देवी सरस्वती ने जब अपने हाथ में, अपने कमल जैसे कोमल हाथों में वीणा थाम ली और उस पर उन्होंने सरगम छेड़ी, तब क्या हुआ? सप्त सिंधु में 7 समुद्रों में सुमधुर संगीत का जन्म हुआ और इसी का रूप सामवेद में समाविष्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। आगे कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, घर दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर कवि धर्म की महानता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत के महान लोगों ने केवल शस्त्रों के बल पर लोगों को नहीं जीता। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा अर्थात लोहे का यहाँ पर जो अर्थ है वह है शस्त्र। तो भारत के जो लोग हैं उन्होंने केवल शस्त्र के बल पर, लोहे के बल पर विभिन्न देशों को नहीं जीता, बल्कि प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश के लोगों के मन में धर्म विराजित था। वह धर्म के मार्ग पर सदैव चलते रहे और इसी धर्म के मार्ग पर चलकर धर्म की दृष्टि, धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार उन्होंने जगह जगह किया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ ऐसे महान शासक हुए, ऐसे महान राजा महाराजा हुए, सम्राट हुए, जिन्होंने दया का दान करने के लिए अपना विशाल साम्राज्य तक त्याग दिया। चाहे फिर वह गौतम बुद्ध हो या भगवान महावीर, इन्होंने अपने इस विशाल साम्राज्य को ठुकरा कर लोगों को भिक्षु बनकर घर घर जाकर धर्म की दिशा दिखाई, धर्म की दीक्षा दिलाई। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गौरी अर्थात इतिहास में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने परास्त कर दिया, हरा दिया। और 17 बार जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के आगे गिड़गिड़ाए, उन्होंने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, तब पृथ्वीराज चौहान ने हर बार उन्हें वह दान के रूप में प्रदान की। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। उसी प्रकार हमारे देश से ही चीन जैसे विशाल देश को धर्म की दृष्टि भी मिली, अर्थात चीन तक हमने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सम्राट अशोक ने मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि।
स्वर्ण भूमि अर्थात यहाँ 3 देशों का मिलाप बताया गया है, चीन, जावा एवं श्रीलंका। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन्होंने दूर दूर तक, जैसे स्वर्ण भूमि मतलब चीन, जावा और श्रीलंका आदि देशों तक पहुंचकर धर्म का प्रचार और प्रसार किया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल अर्थात वह जगह जो किस पर बनी हुई है, द्वीप पर बनी हुई है, जिसे कहते हैं सिंहल। और अगर आधुनिक युग की हम बात करें तो इसे श्रीलंका इस नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंका इस देश को भी हमारे भारत देश ने कौन सी दृष्टि प्रदान की, शील की। शील अर्थात पंचशील, जिसमें कौन से 5 तत्व है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य आदि 5 तत्व, जिसे शील की उपमा दी गई है प्रस्तुत कविता में। यह शील हमारे भारत देश ने श्रीलंका को प्रदान किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का पालना रहा यही। किसी का हमने छीना नहीं अर्थात हम भली भांति जानते हैं हमारे देश का इतिहास कि हमारे देश में कई आक्रमणकारियों ने, विदेशियों ने आक्रमण किया, हमला किया, हमारे देश को परास्त करने की कोशिश की, अपने अधीन करने की कोशिश की। जैसे हूण हुए, मुगल, अंग्रेज आदि हमारे देश में आए, हमारे देश पर राज किया, लेकिन इसकी भांति हमने कभी भी अनुचित सोच अपने दिमाग में नहीं लाई, बल्कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का पालना रहा यही। अर्थात भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति या शासन या राज्य छीन कर अपना घर बसाने का प्रयास नहीं किया, न ही उन्होंने किसी और देश पर बुरी दृष्टि बनाई, बल्कि यह जो प्रकृति माता है, इन्होंने हमारे देश पर ऐसी कृपा बनाई रखी कि हमें सदैव इस प्रकृति से मुक्त हस्त रूप से सारी वस्तुएं मिलती रही। हमारे भारत देश पर प्रकृति का ऐसा वरदान रहा, ऐसा उपकार रहा कि यहाँ पर नदियाँ, झरने, गिरिशिखर, शस्य श्यामल धरती, पेड़ पौधे, फूल फल सदैव खिलते नजर आते हैं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात भारत यह सदा से हमारा देश था, हमारी जन्मभूमि थी। हम इसी देश की मिट्टी पर जन्मी हुई उसकी संतानें हैं। अंग्रेज हून या किसी अन्य मुगल शासक की तरह हम इस धरती पर आकर नहीं बसे, बल्कि इस मिट्टी में हमने जन्म लिया, हम इस मिट्टी की संतानें हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। आगे कवि कहते हैं कि भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे, उन्होंने शील चरित्र को सर्वाधिक महत्व दिया, सर्वोपरि रखा और अपने चरित्र की रक्षा के लिए वह सदैव तत्पर रहे। चरित थे पूत भुजा में शक्ति अर्थात भारत के लोग सदैव चरित्रवान रहे। हमारी भुजा में, हमारी बाजुओं में, हमारे हाथों में आज भी वही शक्ति है जो पहले थी। भारतीयों में वीरता, शौर्य यह सदैव उनके गुण के रूप में जाना जाता है। हमारी वीरता में, हमारे शौर्य में, हमारे पराक्रम में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई। उसी प्रकार नम्रता रही सदा संपन्न अर्थात नम्रता यह सदैव हम भारतवासियों का गुण रहा है। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बावजूद हमने कभी भी अपनी अच्छाइयों पर अहंकार नहीं दिखाया, घमंड नहीं किया। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में अर्थात
हमारा देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए सारे विश्व में जाना जाता है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर हमारे हृदय में सदैव गौरव की भावना रही है और इस बात पर हम सदैव गर्व भी महसूस करते हैं। और इसीलिए हमारे देश के, चाहे वह राजा महाराजा हो, सम्राट हो, उन्होंने कभी भी किसी गरीब दीन इंसान पर दया दिखाने के लिए या दान करने के लिए कभी अपने हाथ पीछे नहीं लिए। यहाँ तक कि विपन्न अर्थात बच्चों, विपन्न अर्थात गरीब, दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करने के लिए हम भारतवासी सदैव तत्पर रहे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। आगे कवि कहते हैं कि हमारे संचय में था दान। संचय अर्थात जमा करना, इकट्ठा करना। हमने अगर धन संपत्ति अगर इकट्ठा भी की है तो उसके पीछे उद्देश्य केवल यही था कि समय आने पर हम दान के रूप में, मदद के रूप में, सहायता के रूप में उस संपत्ति का सदुपयोग कर सके। अतिथि थे सदा हमारे देव। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे घर में आया हुआ मेहमान हमारे लिए किसके समान है? भगवान के समान है। और यह हमने किससे सीखा है? अपने पूर्वजों से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से। और इसीलिए आज भी हम अतिथि को भगवान के समान ही मानते हैं, पूजते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। और इसीलिए हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर कैसे रहे? अटल रहे। हम वचन में सत्यता का पालन करते रहे। वचन में सत्यता अर्थात हमने कई बार यह सुना है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, अर्थात वचन को निभाने के लिए प्राण न्योछावर करने की भी अगर नौबत आए तो हम उसके लिए भी तत्पर है। हृदय में तेज, और हमेशा हम अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। प्रतिज्ञा में रहते थी ठेव, अर्थात प्रतिज्ञा के टेव अर्थात अटल रहना, कायम रहना, अडिग रहना। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए हम हमेशा अडिग रहे। हम अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी पीछे नहीं हटे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में वही रक्त बहता है। कवि कहते हैं वही है रक्त, वही है देश। आज भी हम भारतीयों के धमनियों में वही रक्त बहता है, वही है शक्ति। उसी प्रकार जो शक्ति, जो वीरता, जो शौर्य प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों के रक्तों में बहता है, वही शौर्य, वही शक्ति, वही बल आज हमारी धमनियों में, हमारे रक्त में प्रवाहित होता है। आज भी हम भारतीयों में वैसा ही साहस, वैसी ही हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई है। और आज भी अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में आज भी हम सबसे आगे ही है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम पहले के समान ही शांति के पुजारी हैं। हम अहिंसा के पुजारी, हम कभी हिंसा नहीं चाहते। हम शांति और अहिंसा जैसे महान तत्व हमारे देश ने संसार को दिए हैं। वही है शांति, वही है शक्ति, और आज भी हम पहले के समान ही शांति के पुजारी हैं। आज भी देशवासियों में वैसी ही शक्ति कायम है। उस शक्ति में, उस बल में, उस साहस में, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। आज भी हम उन आर्यों की दिव्य संतानें हैं। आर्य अर्थात ईश्वर की संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। और इसलिए कवि अंतिम चरणों में कहना चाहते हैं कि अगर जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी रगों में जब तक यह खून बहता रहे, तब तक हम जिए, केवल और केवल किसके लिए? हमारे प्यारे भारत वर्ष के लिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष।
हम जब तक जिए केवल और केवल हमारे भारत देश के लिए जिए और हमें इस देश की सभ्यता और इस देश की संस्कृति पर सदैव यूं ही अभिमान बना रहे। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और हमारा यह प्यारा भारतवर्ष हमारे लिए सर्वोपरि है, वह इतना महान है कि उसके आगे हमारे लिए हर संकट, हर परेशानी कैसी है, तुच्छ है, निम्न है। हमारे लिए सर्वोपरि केवल और केवल हमारा प्यारा भारतवर्ष है। और यदि कभी इसके लिए आवश्यकता पड़े तो हम अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। तो बच्चों, कविता समझ में आई, कविता का भावार्थ समझ में आया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पर आधारित कृतियाँ। धन्यवाद।